देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में अब पंजाब में पोलिंग के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन पंजाब में इससे पहले पोलिंग हो, उससे पहले नई नई चीजों की एंट्री हो रही है। कल कुमार विश्वास की एंट्री हुई और कुमार विश्वास के जरिए खालिस्तान की एंट्री हुई। आज पंजाब की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एंट्री हो चुकी है और मनमोहन सिंह की एंट्री के साथ साथ तमाम मुद्दों की नई एंट्री हो चुकी है। वो मुद्दे जो अब तक पंजाब चुनाव में नहीं छेड़े गए थे, वो मुद्दे अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने छेड़ दिए हैं। तो मनमोहन सिंह ने किस तरह से अपनी एक वीडियो जारी करके पीएम मोदी पर, उनकी नीतियों पर और सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है, ये आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि जब से चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है, आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक भी बयानबाजी कहीं नहीं की। वो किसी रैली में सम्मिलित नहीं हुए। पर इस बार अब पंजाब में जब पोलिंग होना है और उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वीडियो जारी करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह राजनीति का एक बड़ा टर्न भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। किस तरीके से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर हमला बोला है, ये हम आपको एक एक पॉइंट के जरिए समझाएंगे कि आखिर कहां कहां उन्होंने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की और कहां कहां अब बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है। ये वीडियो जारी होने के बाद देखिए, मनमोहन सिंह ने अपने वीडियो में कहा है और ये वीडियो ऐसे टाइम पे जारी किया गया है जबकि पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली होने वाली है और उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये वीडियो जारी करना। पूर्व पीएम ने कहा है कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है। जो अंग्रेज फूट डालो और राज करो की बात करते थे, वही बात कर रही है अब बीजेपी सरकार। यानी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उस पर साफ तौर पर निशाना है कि राष्ट्रवाद नकली है। आप फूट डाल के राजनीति करते हो जो कि राष्ट्रवाद के हिसाब से कहीं भी सही नहीं है। यह बात कही है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने। अगली क्या कुछ बात बोली है, ये जरा सुनिए। चीन के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा है कि चीन घुसपैठ कर रहा है, चीन ने अपने पांव पसार लिए हैं भारत में आके, एक हिस्से को कब्जा लिया है। इस पर सरकार कोई बात नहीं करती है। इस मुद्दे को दबाया जा रहा है, इस मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है। आखिर क्यों? अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि मैंने खुद कम बोला है लेकिन काम ज्यादा किया है, जबकि इसके उलट पीएम मोदी बोलते ज्यादा है और काम कम करते हैं। और बड़ी बात है, आप सुनिए। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास पर दोष लगाना अपने गुनाह को कम करने की कोशिश हो रही है। यानी जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से लगातार पीएम मोदी और उनकी ब्रिगेड नेहरू की बातें उठाते आए हैं, वो पुरानी चीजें उठाते आए हैं कि उन्होंने, कांग्रेस ने ऐसा किया, 70 सालों में ये किया वो किया, तो उस पर भी उन्होंने एक साफ पिक्चर पेश किया। उन्होंने कहने की कोशिश की है कि सरकार सिर्फ अपने दोष को छिपाने के लिए एक स्ट्रेटेजी के तहत ऐसा करती है कि वो गड़े मुर्दों को उखाड़ती है, जबकि ऐसा करने से उनके दोष कम नहीं हो सकते। आगे सुनिए, बहुत सारे निशाने उन्होंने साधे हैं सरकार के ऊपर। चीन के कब्जे वाली बात कही है, अंग्रेजों की से तुलना की है, महंगाई से लोग परेशान है। महंगाई का मुद्दा वाकई देखिए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुद बीजेपी के नेता भी बैकफुट पर है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि महंगाई पर लगाम कसने में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2014 से पहले महंगाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक मेन मुद्दा रहा है कि महंगाई कम करेंगे। आप याद कीजिए वो दौर जब हर जगह गाने बजते थे कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, सखी सहियां तो खूब ही कमाते हैं। अब क्या है, अब ये गाने ना हमने बजते हुए कहीं सुने हैं, ना ऐसा कुछ हो रहा है। पर महंगाई का जो मुद्दा है, जनता कहीं ना कहीं परेशान जरूर है, लेकिन महंगाई के मुद्दों को एकदम से कोई हवा नहीं दी जा रही है, जबकि महंगाई कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। इस पर भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है अपने एक वीडियो के जरिए। अगला मुद्दा उन्होंने उठाया है कि मैंने कम बोला, काम ज्यादा किया। इसके बाद चीन के कब्जे वाली बात को दोहराया है। पंजाब के लिए कांग्रेस ही एकदम सही है। उन्होंने ये भी कह दिया है साफ साफ कि पंजाब में आपने बीजेपी के गठबंधन के साथ अकालियों की सरकार को भी देखा है और बाकी सरकारों को भी देखा है, लेकिन पंजाब के लिए जो बेहतरीन और सही विकल्प है वो सिर्फ कांग्रेस है। हालांकि पंजाब की जनता का क्या मूड है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं, क्या पंजाब की जनता भी ऐसा सोचती है, ये एक अलग बात होगी। और इसका जो रिजल्ट है
वो 10 मार्च को पता चलेगा कि जो विकल्प की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही है, क्या पंजाब की जनता भी ऐसा सोचती है कि कांग्रेस ही पंजाब के लिए बेस्ट विकल्प है? आगे बढ़ते हैं। पीएम की सुरक्षा पर चूक के जरिए पंजाब को बदनाम करने की कोशिश। उन्होंने कहा कि पीएम, याद कीजिए पिछले महीने पीएम मोदी का सिक्योरिटी ब्रीच, कि सुरक्षा में चूक तो माना था, दरअसल कांग्रेस को साधना और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी। यह कहना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का उस सिक्योरिटी ब्रीच वाले मामले पर। किसान आंदोलन में पंजाबियों को बदनाम किया गया। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो बहुत सारे नेताओं के मुंह से हमने ये बयानबाजी सुनी थी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब किसान नहीं हैं, उसमें कुछ खालिस्तानी भी शामिल हैं, ये लोग आतंकी हैं, ये लोग देश हित की बात नहीं करते हैं, ये लोग तो सब बाकायदा एक प्लान्ड और फुल प्रूफ साजिश के तहत आके बॉर्डर्स पर बैठ गए हैं। तो इस तरह की बयानबाजी सामने आई थी, जिसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कह दिया है कि यह सिर्फ एक पंजाब को बदनाम करने की साजिश थी। ये बाकायदा मतलब जिस तरीके से वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिन पंजाबियों की दलेरी, बहादुरी, देशभक्ति और कुर्बानी को पूरी दुनिया सलाम करती है, उनके बारे में क्या कुछ नहीं किया गया। पंजाब की धरती पर पैदा हुए एक सच्चे देशवासी के नाते मुझे इससे बहुत दुख हुआ है। और आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है सरकार को, यह भी उनका कहना है कि जो सरकार है उसे आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है, और यही वजह है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आम आदमी जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है, जबकि जो रिच पर्सन है देश के, जो अमीर लोग हैं, वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। यानी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उस पर बात हुई है। और सबसे आखिरी में, लोगों को बांट रही है भाजपा। ये भी एक बड़ा आरोप कह सकते हैं आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की सरकार पर लगाया है कि लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है या जनता इस बात से कितना वाकिफ रहती है, ये बात पता चलेगी हमें 20 तारीख के मतदान में, और मतदान के बाद 10 तारीख के नतीजों में। दोस्तों, अब पंजाब में चुनाव को सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है, और इन 3 दिनों में क्या कुछ नए सब्जेक्ट्स की एंट्री होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हर रोज नए नए मुद्दे, नई नई चीजों की एंट्री हो रही है। कभी खालिस्तान का मुद्दा आता है, तो कभी पंजाब की सियासत में कुमार विश्वास की एंट्री होती है, और कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के वीडियो की एंट्री हो जाती है, और उस वीडियो में पुरानी बातों की एंट्री होती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब चुनाव तक और क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आते हैं और किन नई चीजों की एंट्री होती है। आप इस खबर पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर जरूर भेजें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।